न्यूयॉर्क सिटी का वह कोना जहां ऊंची ऊंची इमारतें आसमान को छूती हैं और पीली टैक्सियां चारों ओर भागती हैं, वहीं एक लड़का रहता था, राघव। लेकिन न्यूयॉर्क की भीड़ में सूट और ब्रीफकेस में घूमते लोगों के विपरीत राघव के पास न तो घर था, न मां बाप और न ही कोई जिससे वह परिवार कह सके। एक दुखद कार्य दुर्घटना में माता पिता को खोने के बाद राघव को फोस्टर केयर सिस्टम में भेज दिया गया। वह एक घर से दूसरे घर जाता रहा, हर घर पहले से ज्यादा अस्थायी। कुछ परिवारों ने शुरुआत में दया दिखाई, लेकिन जल्दी ही उसे बोझ समझने लगे। कुछ ने उसे नजरअंदाज किया, कुछ ने उसे बोझ की तरह रखा। एक दिन इन सब सन्नाटों, नियमों और ठंडेपन से थककर राघव चुपचाप भाग गया। वह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के पास पहुंच गया, जहां एक छोटा सा कॉफी और डोनट बेचने वाला ठेला था। वह उसी ठेले के पास रहने लगा। वह भीख नहीं मांगता था, बस चुपचाप देखता रहता था। आखिरकार उस ठेले वाले बुजुर्ग ने उससे पूछा, भूख लगी है? राघव ने सिर हिलाया। बूढ़े आदमी ने उसे एक डोनट दिया और कहा, तू यहां रह सकता है, लेकिन सफाई में मेरी मदद करनी होगी। यहीं से राघव की असली यात्रा शुरू हुई। न किसी क्लासरूम से, न किसी खेल के मैदान से, बल्कि फुटपाथ साफ करने और कप धोने से। राघव गरीब था, बेघर था, लेकिन उसका दिमाग तेज था और उसमें सीखने की भूख थी। हर सुबह वह देखता कि कैसे लोग बिजनेस डील, एप्स, स्टॉक्स और स्टार्टअप्स की बातें करते हुए काम पर जा रहे हैं। रात को जब शहर की रोशनी मंद पड़ जाती और सड़कें शांत हो जाती, राघव कचरे से अखबार और मैगजीन इकट्ठा करता। वह जो कुछ भी मिलता वो सब पढ़ता। टेक्नोलॉजी के बारे में लेख, बिजनेस कहानियां, यहां तक कि टूटे हुए इलेक्ट्रॉनिक्स के यूजर मैनुअल भी। उसके पास न इंटरनेट था, न स्कूल, न कोई टीचर, लेकिन उसमें सीखने की एक जलती हुई आग थी। एक सुबह एक नियमित ग्राहक, एक युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने देखा कि राघव उसकी लैपटॉप बैग को गौर से देख रहा है। तुझे कंप्यूटर पसंद है? उसने पूछा। राघव ने शर्माते हुए सिर हिलाया। मैं भी कुछ बनाना चाहता हूं। एक दिन वह आदमी मुस्कुराया, उसकी आत्मविश्वास पर हैरान। अगले कुछ दिनों तक वह आदमी राघव से नाश्ते के वक्त बातें करता रहा और उसके सवालों के जवाब देता रहा। कोडिंग क्या होती है? वेबसाइट कैसे काम करती है? क्या मेरे जैसे लड़के भी कुछ बना सकते हैं? फिर जब वह आदमी सैन फ्रांसिस्को की एक नई नौकरी पर रवाना हुआ, तो उसने राघव को एक गिफ्ट दिया, एक पुराना टूटा हुआ लैपटॉप और एक नोट। इसे ठीक करो और यहीं से शुरू करो। राघव को यकीन नहीं हुआ। उसने उस टूटे लैपटॉप को जैसे कोई खजाना हो वैसे पकड़ा। लेकिन असली चुनौती अब शुरू हुई, उसे ठीक करना। वह पास के एक स्थानीय इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर शॉप पर गया और बदले में सफाई करने का वादा करके रिपेयरिंग सीखने की गुजारिश की। दुकान के मालिक को उसकी लगन देखकर दया आ गई और वह मान गया। सप्ताहों की मेहनत, गलतियों और कोशिशों के बाद आखिरकार राघव ने उस लैपटॉप को ठीक कर दिया और चलाया। वह लैपटॉप पुराना था, धीमा था, मुश्किल से ही पास के कैफे से वाईफाई पकड़ता था, लेकिन राघव के लिए वो एक नई दुनिया का दरवाजा था। अब राघव की दिनचर्या बदल गई थी। सुबह वह फूड कार्ट में मदद करता, दोपहर को छोटे मोटे काम करता, कार धोता, रेस्टोरेंट साफ करता या एडवर्टाइजमेंट बांटता, और रात को वह लाइब्रेरी या कैफे के पास बैठकर उनके वाईफाई से ट्यूटोरियल डाउनलोड करता, कोडिंग वीडियो देखता और HTML की शुरुआती लाइनें लिखता। उसने बेसिक वेबसाइट से शुरुआत की, फिर CSS सीखा, फिर जावास्क्रिप्ट, फिर पाइथन, फिर डेटाबेस। हर गलती से वह सीखता गया। हर बग जो वह ठीक करता, वह एक जीत लगती। न स्कूल था, न टीचर, बस एक लैपटॉप, संकल्प और ठंडी रातों में अनथक मेहनत। 15 साल की उम्र में राघव ने छोटे मोटे फ्रीलांस प्रोजेक्ट लेने शुरू कर दिए। लोकल दुकानों के लिए वेबसाइट बनाना, कंप्यूटर ठीक करना या ईमेल सेट करना। ज्यादातर लोग जानते भी नहीं थे कि वह बेघर है। उसने छोटे दुकान से अच्छे कपड़े खरीदे, हर डॉलर बचाया, लेकिन उससे भी ज्यादा उसके पास एक विजन था। मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूं, उसने खुद से कहा, जहां मेरे जैसे बच्चे जो शेल्टर में हों, फोस्टर होम में हों या सड़क पर, वे कोडिंग सीख सकें
और बड़ा सपना देख सके। उसने इस आइडिया का नाम रखा कोड रूट्स। जब राघव ने यह आइडिया लोकल संस्थाओं को बताया तो कई लोग हंसे, बोले, तू तो बस एक बच्चा है, तेरे पास कोई डिग्री भी नहीं है, एक बेघर लड़का टेक कंपनी शुरू करेगा। लेकिन राघव ने ये सब बातें पहले भी सुनी थी। हार मानने की जगह उसने कोडिंग जारी रखी। रातों में कोड करता, डेमो वीडियो रिकॉर्ड करता, कोड रूट्स का एक प्रोटोटाइप बनाता। आखिरकार एक एनजीओ ने उसे नोटिस किया। फिर एक स्टार्टअप इनक्यूबेटर ने उसे मौका दिया। उसे एक टेक बूट कैंप स्कॉलरशिप मिली। कोड रूट्स एक सिंपल लेकिन प्रभावशाली प्लेटफॉर्म था। ऐसा मोबाइल फ्रेंडली सिस्टम जहां कमजोर बुद्धि वाले बच्चे एक बेसिक फोन या सस्ते कंप्यूटर से कोडिंग सीख सकें। इसमें गेमिफाइड लेसन्स थे, ऑफलाइन मॉड्यूल्स और कम्युनिटी मेंटरिंग भी थी। इस कॉन्सेप्ट ने टहलका मचा दिया। कई एनजीओ ने इसमें हिस्सा लिया, स्कूलों ने एक्सेस मांगी, टेक ब्लॉग्स ने राघव को हेडलाइन में छापा, द बॉय हु कोडेड हिज वे आउट ऑफ होमलेसनेस। उसे इवेंट्स में बोलने के लिए बुलाया गया। वह उन मंचों पर खड़ा था जिनके नीचे वह कभी फर्श साफ करता था। अब बिजनेस के शुरुआती वर्षों में राघव एक तेजी से बढ़ती एडटेक स्टार्टअप का सीईओ बन चुका था। लेकिन उसने उन सड़कों को नहीं भूला जिन्होंने उसे पाला था। वह उसी जगह लौटा, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के पास, जहां कभी वह फूड कार्ट खड़ा होता था। उसने वहां बेघर बच्चों के लिए एक टेक सेंटर बनाया, जहां मुफ्त इंटरनेट, लैपटॉप और कोडिंग क्लासेस मिलती थी। उसने बोस्टन और ब्रुकलिन में सेंटर खोले, शेल्टर्स से साझेदारी की। हर बच्चा जिसे वह मदद करता उसे उसकी खुद की कहानी की याद दिलाता। राघव की कहानी सिर्फ पैसे या शोहरत की नहीं थी, यह थी संभावना की कहानी। उसके पास न कोई डिग्री थी, न स्थिर घर, न ही परिवार का सहारा, लेकिन उसके पास था जिज्ञासा, अनुशासन, दृष्टि और सीखने में अटूट विश्वास। वह अक्सर इंटरव्यू में कहता, मैं किसी महल में नहीं पला बड़ा, मैं एक फूड कार्ट के नीचे बड़ा हुआ, लेकिन उसी कार्ट ने मुझे मेरी पहली नौकरी दी, उसी लैपटॉप ने मुझे मेरा पहला सपना दिया और कोडिंग ने मुझे मेरी पहली पहचान दी। राघव की यात्रा हमें सिखाती है, आपको बदलाव लाने के लिए अमीर पैदा होने की जरूरत नहीं है। अनाथ होना अकेले होने जैसा नहीं है, बेघर होना निराश होने जैसा नहीं है। अगर आपकी सीखने की भूख सच में मजबूत है तो पूरी दुनिया आपके लिए रास्ता खोल देगी। अगर आपको राघव की कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में बताएं। और ऐसे ही सपनों की उड़ान दिखाने